वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और जी आप सब सुनाएं कि क्या चल रहा है ज़िंदगानियों में, कैसे हाल चाल है आपके और क्या हो रहा है आजकल, आपकी क्या मसरूफियात है। तो यहाँ पर जी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं दोपहर का लंच से अभी अभी जस्ट फ्री हुई थी, 12-1 का टाइम हो रहा था और मैं बच्चों के कपड़े उपड़े निकाल रही थी क्योंकि इस टाइम ज़ेर भी स्कूल से आ जाती है और पू को मैं फ्रेश करवा लेती हूँ। तो अचानक से इतना कोई अंधेरा छा गया तो मुझे एकदम से ही ज़ेर का ख्याल आ गया कि कैसे स्कूल से आएगी, ना बारिश ना स्टार्ट हो। तो बस यहाँ पर जस्ट मैं इसका वेट कर रही थी और एक दो क्लिप्स भी बना ली कि देखिए अचानक बैठे बैठा कैसा मौसम बन गया। बिल्कुल ही सही था, कुछ भी नहीं था, ना बादल थे ना कुछ। तो अचानक से इतने बादल हो गए, बिल्कुल ही अंधेरा छा गए और यहाँ पर देखते ही देखते इतनी तेज़ तूफानी हवा स्टार्ट हो गई। तो मुझे तो बस देर का ही ख्याल आ रहा था कि खैर से स्कूल से आ जाए। तो बस मैंने वैन वगैरह को कॉल की तो उसी टाइम पे ही बस बारिश भी इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई और बस थोड़ी ही देर में ज़ेर भी खैर से स्कूल से आ गई थी। तो मौसम का तो आजकल बिल्कुल ही भी पता नहीं चलता, अचानक से ये बारिशें हो जाती और आजकल की बारिशों से डर भी बहुत लगता है कि इतनी ख़तरनाक हो रही है। बस अल्लाह पाक रहम करे सब पे। तो यहाँ पर बस ज़ेर भी स्कूल से आ गई थी तो मैंने उनको लंच वगैरह करवा लिया था, दोनों को फ्रेश वगैरह करवा दिया था। तो यहाँ पर जैसे थोड़ी देर खेल लेती हैं ताकि इसका खाना वाना भी हज़म हो जाए और थोड़ी बहुत ये मस्तियाँ भी कर लेती है क्योंकि पू भी सारा दिन उसका वेट करती है कि ज़ेर आए तो मैं थोड़ा बहुत उसके साथ खेल। तो ये यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती है, आपस में बातें कर लेती हैं, खेल कूद देती हैं। आधा घंटा मैं इनको दे देती हूँ कि आपस में टाइम स्पेंड करें और मैं भी इनके साथ बैठी रहती हूँ। तो बस उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ दोपहर में थोड़ी देर के लिए ताकि शाम को फ्रेश होके उठें। उसके बाद ही जब वो शाम में उठती हैं तो फिर मैं उनको स्टडी करवाती हूँ। ज़ेर के तो आजकल असेसमेंट्स चल रहे हैं तो ज़ेर वो पढ़ती और आजकल वो भी माशाल्लाह से थोड़ा बहुत लर्न कर रही है। तो मैं इसे कलरिंग वगैरह पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसी टाइम से ही बच्चे सीखते हैं। अगर इस टाइम पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका मूड नहीं बनता या माइंड सेट नहीं होता। तो स्टार्ट से ही बस उनको हैबिचुअल करना चाहिए कि लिखना भी है, पढ़ना भी है। तो पोएम्स या वर्बली जो काम होता है वो तो माशाल्लाह कवर करती जाती है ज़ेर के साथ ही। बाकी पेंसिल वर्क उससे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी 2.5 की है तो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बस कलरिंग वगैरह करवा लेती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें और बिस्किट्स वगैरह मंगवा लिए थे तो वही बस मैं यहाँ पर सेट कर रही थी। बच्चे शाम में खा लेते हैं चाय के साथ बिस्किट्स एंड देन बच्चों की चीज़ें वगैरह ज़ेर स्कूल जाती है तो सब मैं एक साथ ही मंगवा के रख देती हूँ। कभी इनके पापा ड्यूटी पे होते हैं, कभी किसी काम में होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार शॉप पे जाएं, एक चीज़ लाएं दूसरी चीज़ लाएं। और आजकल के बच्चों के नखरे भी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना कि ये खाना है वो खाना है। तो बस मैं पूछ लेती हूँ कि क्या क्या खाना है और पता भी है कि इनकी क्या क्या चीज़ें फेवरेट है तो वो मंगवा के रख देती हूँ कि ये खा लेंगे वो खा लेंगे। बाकी जब भी ये शॉप पे जाती हैं अपने पापा के साथ तो वहाँ पर बस इनको आइसक्रीम ही चाहिए होती है, कोई भी और चीज़ इन्हें नज़र ही नहीं आती। तो जब इनको आइसक्रीम दिलानी होती है तभी इनके पापा लेके जाते हैं, अदरवाइज़ घर में ही सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं क्योंकि ये जब जब जाती हैं तो बस फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं शौक शौक में बस लेके आ जाती हैं घर। और जब घर पहुंचती हैं तो इन मैडम्स को पता चलता है कि ये हमें तो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती तो बस यहाँ वहाँ फेंक देती हैं और वो सारा दिन रुल रुल के डस्टबिन में चली जाती है। तो बस मुझे तो यही सूटेबल तरीका लगता है कि जो बच्चों को चीज़ खाएं जो उनको अच्छी लगती है क्योंकि माँओं को तो हर चीज़ पता होती है बच्चों की। तो बस वही मंगवा के मैं रख देती हूँ और मुझे तो आई थिंक सभी को ऐसा ही होगा। अपने बच्चों को देख के उनके मूड को देख के समझ जाती हूँ कि क्या चीज़ खानी है तो बस मैं उनको वही चीज़ एट ए टाइम दे देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो फिर खाना ही नहीं खाते और इन चीज़ों से ही अपना टमी फुल कर देते हैं। तो इनमें तो कोई भी इतनी एनर्जी वगैरह नहीं होती कि बच्चे यही खाए। तो बस थोड़ी बहुत देनी चाहिए कभी कभी स्नैकिंग के तौर पे। तो उसके बाद ये बच्चों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी सैंडविचेस क्योंकि आज हस्बैंड को भूख लग रही थी तो कह रहे थे कि चाय के साथ कुछ देना मुझे खाने के लिए। तो मुझे कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था तो मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे, मैंने जस्ट वो फ्राई किए और जस्ट ब्रेड वगैरह निकाली। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ये झटपट से सैंडविचेस बन भी जाएंगे
उनकी भी भूख ख़त्म हो जाएगी और बन भी ये जल्दी जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने केचप और मायोनीस लगा कर स्लाइस पे शामी ऐड कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर जी मेरे सैंडविचेस भी हो जाएंगे रेडी। और मैं सैंडविचेस पे फोकस कर रही थी तो पीछे से मेरी चाय गिर गई नीचे। तो ऐसे होता रहता है अगर दो दो काम करो एट ए टाइम। तो यहाँ पर जी सैंडविचेस हो गए थे रेडी, चाय भी हो गई थी रेडी। तो यहाँ पर जी मैंने हस्बैंड को दी। उसके बाद जी सबको मैंने सर्व की। और यहाँ पर मैं बच्चों को लेके आके बैठ गई थी कि आप भी आएँ खाएं। तो इनकी कज़न भी आई हुई थी इनके साथ खेलने, तो मैंने उनको भी दे दिया कि चलो आप भी आओ इनके साथ एंजॉय करो। बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।